हेलो गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक और न्यू रीडिंग लेकर के, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग, करंट एनर्जीज़ के लिए। सो गाइस, मैं बताऊँगी यहाँ पर जितनी भी एनर्जीज़ मुझे मिलेंगी, जो भी मैसेजेस मिलेंगे, सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करूँगी, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। उससे पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट बात करना चाहती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए हैं गाइस, आप उन्हीं व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर्स हैं वही रियल हैं, बिकॉज डिस्क्रिप्शन बॉक्स मेरे अलावा कोई और लिख नहीं सकता। सो कमेंट बॉक्स में काफ़ी फेक लोग आकर के जो है नंबर सेंड करते हैं पर्सनली, सो प्लीज़ उनसे बच कर के रहें। वो लोग फ्रॉड हैं, पैसे ले लेंगे, रीडिंग नहीं मिलेगी, ठीक है। सो इसीलिए ध्यान से मेरी बात को सुनिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नंबर पर ही कांटेक्ट करें अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है तो। दूसरा, अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंड अब हम बात करते हैं रीडिंग की और फोकस करते हैं रीडिंग पे। सो मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट आते हैं कि दी हम इस सिचुएशन में तो क्या देख सकते हैं, फ्रेंड के लिए देख सकते हैं, ये सारे क्वेश्चंस, जो कि इसीलिए मैं बार बार रीडिंग में क्लियर करती रहती हूँ कि सभी के लिए रीडिंग है, चाहे आपकी सिचुएशन कैसी भी हो, ठीक है। ये जो रीडिंग मैं कर रही हूँ, कॉन्टैक्ट में हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, सेपरेशन चल रहा है, ब्रेकअप है, हो गया है, फ्रेंड के लिए देखनी है, क्रश के लिए देखनी है, हस्बैंड एंड वाइफ के लिए देखनी है, आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जेंडर का भी कोई इशू नहीं है गाइस, ठीक है। सो आप आराम से देख सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है, ओके। बस इस बात का ध्यान रखिए कि जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोगों के लिए की जाती है। सो हर एक मैसेज रेजोनेट नहीं करेगा, जो मैसेजेस रेजोनेट करते हैं वो ले लीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिए, ओके। सो या अब हम रीडिंग पर फोकस करते हैं। उससे पहले मैं एक और बात ज़रूर कहना चाहूँगी आपसे। प्लीज़ नीचे एक रेड कलर का बटन होगा सब्सक्राइब का, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। उसी के साइड में बेल आइकन का बटन होगा, उसको ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप बेल आइकन के बटन को क्लिक करोगे तो 2-3 ऑप्शन आपके सामने खुल के आएंगे, जिसमें से आपको ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है। और इसमें आपका कुछ भी नहीं लगेगा, ये एकदम फ्री है, सिर्फ आपको अपना 1 मिनट दे करके उनको क्लिक करना है, बस, उसके अलावा और कुछ भी नहीं, ठीक है। और इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाओगे। तो हम रीडिंग पर फोकस करते हैं और देखते हैं कि क्या एनर्जीज़ है। जो इतना कुछ मैं बोलती हूँ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बोलना, इसलिए मुझे बोलना पड़ता है, क्योंकि स्कैमर्स भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं एंड कुछ इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी होता है, राइट। सो लेट्स सी, एनर्जीज देखते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, डेथ, जजमेंट, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आपके पार्टनर ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, वो खुल के चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। मतलब कि ये दिखता है कि फीलिंग्स तो बहुत ज़्यादा हैं बट बताते कुछ भी नहीं है, ठीक है। मतलब कि वो क्या फील करती हैं, वो क्या सोचते हैं, उनके दिल में आपको लेकर के क्या चल रहा है, वो आई थिंक खुल के एक्सप्रेस नहीं करते हैं आपको। ज़्यादा बातें खुल के नहीं बताते हैं, बातों को गोल कर जाते हैं, या फिर एक कहते हैं ना कि कुछ रिप्लाई ना देना उस बात का, या बात को बदल देना, तो वो चीज़ें मुझे इनकी नज़र आती हैं। यू नो, या तो ये एक्सप्रेस करना चाहते नहीं हैं या फिर इनको आता नहीं है। सो ये काफ़ी सीरियस रहते हैं, इनकी स्माइल बहुत अच्छी होगी बट ये मुस्कुराते बहुत कम होंगे और टू द पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे एंड कहीं ना कहीं
ज़्यादा नहीं बोलते होंगे, ज़्यादा शब्दों का यूज़ नहीं करते होंगे, 1 2 या 3 छोटे छोटे सेंटेंसेस में अपनी बात को कंप्लीट करते हो। कहते हैं ना कि बहुत सारी बात को बहुत कम शब्दों में रख देना, तो वो चीज़ मुझे इनकी नज़र आती है। मैच्योर है, सीरियस है, सब कुछ है, बट क्या है कि काफ़ी बारी, हमेशा, ज़्यादातर अपनी लाइफ में दिल और दिमाग में कंफ्यूज हो जाते हैं कि दिल की सुनूं या दिमाग की सुनूं। ठीक है, एंड आई थिंक कि ये जो कन्फ्यूज़न रही है आप दोनों के बीच में, क्लियर ना हो पाना चीज़ों का, या इनका खुल के कुछ ना बोलना, चीज़ों को क्लियर ना करना, इसने बहुत आर्ग्यूमेंट करवाए हैं, बहुत मनमुटाव करवाए हैं। एंड इसका दूसरे लोगों ने भी बहुत फ़ायदा उठाया, क्योंकि दूसरे लोगों ने इनके कान भरे, इन्होंने आकर के आपसे नहीं पूछा और दिल में गांठ बांध ली उस चीज़ की कि अरे ऐसा हो गया, राइट, बिना किसी क्लियरिटी पर पहुँचे। तभी मैंने कहा कि ये इंसान दिल और दिमाग में कंफ्यूज रहता है, क्योंकि अगर इसको कोई बात कोई कह दे तो ये आपको आकर के नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनकी आदत है कि एक्सप्रेस करते ही नहीं है, सब कुछ अपने दिल में रखते हैं। और जब वो थॉट आ जाता है तो दिल कुछ और कह रहा होता है और दिमाग कुछ और कह रहा होता है, तो वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। सो ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली नज़र आती है कि आपके पार्टनर के साथ मनमुटाव रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर किसी और की बातों में आए हैं। कोई तीसरा पर्सन मुझे डेफिनेटली दिखता है। ऐसा नहीं कह रही कि इनका किसी के साथ रिलेशनशिप है, नहीं, इनके फ्रेंड भी हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, जो कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में गलत फहमियाँ पैदा करवाता है। ठीक है, लाखों दुआएं मांगी गई हैं इस रिश्ते के लिए, मीन्स कि आप हर रोज़ ही प्रार्थना करते हो, हर रोज़ ही प्रे करते हो इस रिश्ते के लिए ईश्वर से, और ईश्वर से हमेशा मांगते रहते हो, बट आई थिंक अभी तक आपको नहीं मिला जो आप मांग रहे हो, आपकी विश पूरी नहीं हुई है। एंड आप इन्हें बहुत मिस करते हो, तो वो एनर्जी यहाँ पर क्लियरली नज़र आती है। लेट्स सी आपके पार्टनर की एनर्जीज राइट नाउ, किस एनर्जी में है वो। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, वृश्चिक राशि, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। अप्रैल का मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, और उसी के साथ फरवरी का मंथ भी। ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल, हायरोफेंट, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आपके पार्टनर की पर्सनल लाइफ कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही है। इनकी फैमिली में या तो फाइनेंशियली इशू चल रहे हैं या फिर हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं। सी 5 ऑफ कप्स, फाइनेंशियल इश्यूज या फिर हेल्थ इश्यूज या प्रॉपर्टी या बिजनेस लॉस मुझे दिख रहा है। मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये है कि इनकी मतलब कि पूरी फैमिली, ऐसा नहीं बोलूँगी इनकी खुद की पर्सनल लाइफ, एक्चुअली वो कहते हैं ना कि मुसीबत आई, पूरे घर वालों को उसको फेस करना पड़ा, सब घर वालों को लपेट लिया उसने, तो वो चीज़ दिखती है। जैसे कोई फैमिली बिजनेस था तो उसमें लॉस, या फिर हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं फैमिली में, जो जिनके ये बहुत ज़्यादा करीब हैं, जिनकी ये हर एक बात मानते हैं, शायद वो किसी हेल्थ इशू से गुज़र रहे हैं, या फिर कोई प्रॉपर्टी डीलिंग में लॉस हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लॉस है, और ये लॉस, ये वाला कार्ड हर तरीके के लॉस के बारे में बताता है। जैसे कि पेंटिकल का कार्ड है तो डेफिनेटली फाइनेंशली, दूसरा इन दोनों के पास अपना घर नहीं है, तभी तो इतनी अंधेरी रात में पता नहीं इतनी ठंड में कहाँ जा रहे हैं, सो मतलब इनके पास घर भी नहीं है, सो प्रॉपर्टी लॉस। दूसरा अगर आप देखो तो ये बच्चा वो ज़्यादा स्वस्थ मुझे नज़र नहीं आ रहा, उसी के साथ ये जो आगे लेडीज़ है ये भी मुझे ज़्यादा स्वस्थ नज़र नहीं आ रही है,
तो ये जो है हेल्थ इश्यूज़ को भी बताता है। सो ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर ये है कि इसमें से कुछ भी इशू इनका हो सकता है, या फिर हो सकता है कि सारे इशू चल रहे हों। जैसे कि पहले प्रॉपर्टी लॉस हुआ, उसकी टेंशन हुई और उसकी टेंशन में काम पर ध्यान नहीं दिया, जो इनका काम चल रहा था, फिर उस काम में लॉस हो गया। जब उस काम में लॉस हो गया देन उसके बाद में डिप्रेसिव एनर्जी आ गई कि यार चारों तरफ से परेशानी, देन हेल्थ इश्यूज़ आ गए। तो ये एक साइकिल है, जहाँ चीज़ ख़राब होनी शुरू होती है धीरे धीरे सब कुछ आता है, क्योंकि इंसान की लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पैसा, ठीक है, आज के टाइम पे। अब वही लॉस में जा रहा हो, जैसे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया वो लॉस में चली गई, या बिज़नेस में इन्वेस्ट किया वो लॉस में चली गई, तो धीरे धीरे वो क्या टेंशन बन जाएगी। टेंशन तो 100 बीमारियों का घर है। जो इंसान को टेंशन की बीमारी होती है उसके बहुत सारी बीमारियाँ मतलब कि वो टेंशन की वजह से आ जाती है। सो टेंशन जो है बहुत बुरी होती है और वो चीज़ मुझे इनकी दिखती है। तो इनकी फैमिली इश्यूज़ चल रहे हैं, जिसकी वजह से आपके जो पार्टनर है वो भी कहीं ना कहीं चारों तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे, अभी सिर्फ एक ही तरफ ध्यान है। जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसको ठीक करने के ऊपर ध्यान है, हीलिंग का, क्योंकि यहाँ पर कार्ड है। सो जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं ये उसको ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं और अभी बहुत परेशान है, ज़्यादा हैप्पी नहीं है, अकेला भी फील कर रहे हैं, थके थके से भी लग रहे हैं, डरे डरे से भी लग रहे हैं, डर भी है, थकान भी है, अकेलापन भी महसूस हो रहा है। और जो लोग इनको कहते थे ना मैं तुम्हारा अपना, मैं तुम्हारा अपना, आज उनमें से कोई अपना इनके साथ भी नहीं खड़ा है, ये भी यहाँ पर नज़र आता है। सो ओवरऑल प्रॉब्लम में ही चल रहे हैं, ज़्यादा अच्छी कुछ एनर्जी नहीं दिख रही। और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक से भी 5 ऑफ कप्स है, जो कि इमोशनल लॉस को बताता है। अब मैं देखती हूँ कि आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, आपके लिए क्या सोच रहे हैं ये। 7 ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ है। 2 ऑफ सोर्ड्स, टॉरस हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं, ये कुंभ राशि से, वृषभ राशि से। मई का मंथ सिग्निफिकेंट हो सकता है और उसी के साथ इसका अगस्त का मंथ भी हाईलाइटेड है यहाँ पर, ये भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। द चैरियट, कुछ लोगों का कास्ट रिलीजन का भी इशू है, कुछ डिफरेंसेस हैं कास्ट का, रिलीजन का, एज का, और भी बहुत सारे। ओके, सो आपके पार्टनर आपको लेकर के, इस रिलेशनशिप को लेकर के कन्फ्यूज़न में है। बात यहाँ पर यह है कि ओवरथिंक डेफिनेटली, मतलब कि सोचते तो ये अपनी पूरी लाइफ को लेकर के ही है। मैं यहाँ पर इनकी सारे कार्ड्स को देख करके ये नहीं कह सकती कि सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं, ये सोचते अपनी पूरी लाइफ के बारे में हैं, अभी भी अपनी पूरी लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, किसी एक चीज़ के बारे में नहीं कि अपने करियर की सोच लूँ या लव लाइफ की सोच, नहीं, सारी ही लाइफ के बारे में सोच रहे हैं। सोचते अपनी पूरी लाइफ के बारे में, बट अभी पता है क्या, अगर आपको इन्होंने ब्लॉक किया है तो ये उस कन्फ्यूज़न में भी है कि अभी ये किसी डिसीज़न पर नहीं है कि आपको अनब्लॉक किया जाए या ना किया जाए, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि ये इंसान ये भी सोचता है कि हम दोनों के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, सो इस रिश्ते में आगे कुछ हो नहीं सकता, तो उसके चलते ये अभी प्रेजेंट में भी कोई एफ़र्ट नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आगे फ्यूचर नहीं है उसका, तो मैं क्यों बिना बात का अपना भी टाइम लगाऊं, उसका भी टाइम लूं, क्यों एक इमोशनल अटैचमेंट रखूं, और फिर क्यों बाद में एक दूसरे का दिल दुखे। ये इंसान बहुत प्रैक्टिकली सोच रहा है, क्योंकि चैरियट का कार्ड है, जो ये इंसान है ना ये बहुत प्रैक्टिकल सोचता है। तो ये रिश्ते को लेकर के, आपके रिश्ते को लेकर के बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल सोच रहे हैं, फीलिंग्स हैं इनके दिल में, ऐसा नहीं है फीलिंग्स नहीं है, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। फीलिंग्स हैं, बहुत मन भी करता है कि आपके पास आएँ, आपसे बात करें, बट नहीं, प्रैक्टिकली इन्होंने ये सोचा है कि अभी अटैचमेंट रखने से कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि इसका फ्यूचर नहीं है, ठीक है। ब्लॉक कर दूँ या ना कर दूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर नहीं है, एक दिन तो हमें दूर होना ही है। ये इनके एक नेगेटिव थॉट दिमाग में बैठ चुका है, ठीक है। महादेव के डिवोटी ये हो सकते हैं, बहुत मानते हो सकता है महादेव को। ज़्यादा इमोशनली अभी आपके बारे में नहीं सोच रहे, क्योंकि ऑलरेडी अपनी लाइफ से बहुत परेशान है, ठीक है।
ऑलरेडी अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान है और इस रिलेशनशिप के लिए ये कि इसका कोई फ्यूचर नहीं होगा, हम हमेशा हमेशा के लिए साथ नहीं रह पाएंगे, तो फिर इसमें इमोशनली इन्वॉल्व होने में बेवकूफ़ी है, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, हाई प्रीस्टेस, एस ऑफ कप्स, ये प्यार को छुपाते हैं आपसे, ये है इनके दिल में। देखो एस ऑफ कप्स का कार्ड है, प्यार करते हैं आपसे बट इस चीज़ को ये छुपाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रीस्टेस का कार्ड है जो कि बताता है हिडन एनर्जीज़ के बारे में। तो ये इस चीज़ को छुपाते हैं, जो प्यार है ना आपके लिए दिल में, उसको ये छुपा रहे हैं आपसे। नाइन ऑफ सॉर्ड, और अकेले में रोते हैं। हैंगमैन, स्टक है, कुछ कर नहीं पा रहे, फ्रस्ट्रेट हो गए हैं लाइफ से कि ऐसा क्यों वैसा क्यों। एंड यहाँ पर ये चीज़ नज़र आती है कि प्यार तो करते हैं आपके पार्टनर, आपके लिए फीलिंग्स तो है, लेकिन इनको वही प्रैक्टिकली जब सोचते हो तो इनको दिखता है कि आगे कोई फ्यूचर नहीं है, तो मैं क्यों क्या करूँ, तो उससे अच्छा है कि मैं अपनी फीलिंग को छुपा लूँ। और इनको याद आती है आपकी, बेशक ये रोते भी हैं रातों में, आपको याद करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, तड़पते हैं आपके लिए, लेकिन वही कि एक प्रैक्टिकल सोच बना ली अपने दिमाग में कि इसका कोई फ्यूचर नहीं हो सकता, आज नहीं तो कल हमें अलग होना पड़ेगा, तो उससे अच्छा आज ही क्यों ना, तो वो वाली सोच में चले गए हैं। लेकिन ये प्यार आपसे बहुत करते हैं, जिस तरीके से कार्ड्स आए हैं ना, ये बताते प्यार बहुत करते हैं और हैप्पी नहीं है आपके बिना। ठीक है, बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। बट ये वही ना कि वो कहते हैं ना कि दिल पे पत्थर रख लिया और कुछ भी बाहर नहीं आने देना, तो वो चीज़ दिखती है यहाँ पर। मैजिशियन, मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, और ओवर थिंक भी करते हैं, सोचते बहुत है, हो सकता है आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो बट सोचते हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स, ही यहाँ पर ये है कि इनको ये है क्वीन ऑफ पेंटिकल, इनका ये है कि जब मैंने कदम आगे बढ़ा लिया, जब मैंने डिसीज़न ले लिया और जब मैं इतना आगे आ गया हूँ, तो अब मैं क्यों पीछे कदम लूँ। समझ रहे हो, मतलब कि इन्होंने बात बंद की या ब्लॉक वगैरह का सीन हो गया या जो भी इनकी तरफ से हो, उसके बाद इनकी सोच ये है कि जब मैंने अपना एक कदम आगे बढ़ा लिया तो फिर से मैं क्यों जाऊँ उधर। ठीक है, क्योंकि टू ऑफ वॉन्ड्स एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स, तो फिर ये सोचते हैं कि फिर उससे वापस जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर वापस गया तो इस बारी मैं नहीं झेल पाऊँगा, मतलब कि झेलने से मेरा मतलब ये कि इस बारी जो इमोशनल लॉस होगा उसको नहीं सह पाऊँगा, क्योंकि इनके दिमाग में एक बात फाइनली बैठ चुकी है कि आप दोनों के बीच में ये डिफरेंसेस हैं, जिसके चलते रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं होगा, या कुछ और वजह है जिसकी वजह से इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं होगा, आप हमेशा के लिए इनके साथ नहीं रह सकते हो। तो इनको ये लगता है कि उस अटैचमेंट से बाहर निकल जाओ तो अच्छा है, वरना बाद में भी वो चीज़ दिल दुखाएगी दुखाएगी। अभी फिर भी कंट्रोल कर रहे हैं, हम कर सकते हैं, लेकिन बाद में फिर नहीं होगा क्योंकि अटैचमेंट ज़्यादा हो जाएगी। तो इनका वही है, हो सकता है कि आप शायद इमोशनली काफ़ी इन्वॉल्व हो रहे थे, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट रख रहे थे या एक्सपेक्टेशंस रख रहे थे, तब आपके पार्टनर ने ये भापा उस टाइम कि आप बहुत ज़्यादा उनके क्लोज़ आ रहे हो और बहुत ज़्यादा आपको अटैचमेंट हो रही है, तो उसी टाइम उन्होंने आपसे दूरी बना ली कि आप ज़्यादा अटैच ना हो, क्योंकि उन्होंने दिमाग में बिठा लिया था कि फ्यूचर नहीं है और फिर इसका दिल दुखेगा और मेरा भी दुखेगा। ठीक है, तो वो एनर्जी मुझे इनकी यहाँ पर दिखती है कि इन्होंने यहाँ पर ये चालाकी करी है कि ये रहे आपके साथ, बट जैसे इनको लगा कि अब आपकी अटैचमेंट बढ़ रही है, अब आपकी फीलिंग्स बढ़ रही है, उसी टाइम इन्होंने वहाँ से निकल लिए कि कहीं और ज़्यादा ना अटैचमेंट बढ़ जाए। राइट, सो एक तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं, देखो किसी किसी को ये भी लग सकता है कि इन्होंने भाई जब इनको ज़रूरत थी तो ये आए और अब नहीं है तो ये चले गए। कुछ लोगों को नेगेटिव भी लग सकता है, और पॉजिटिव वे में ले तो ये भी हो सकता है कि वो चाह रहे थे कि ज़्यादा अटैचमेंट ना बढ़े, क्योंकि बाद में फिर दिल दुखेगा एक दूसरे का। सो यहाँ पर इनकी मुझे पॉजिटिव इंटेंशन नज़र आती है, नेगेटिव नहीं कि उन्होंने आपका इस्तेमाल किया और अब चले गए क्योंकि अब उनको ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि इंटेंशन यहाँ पर बताती प्यार है जिसको छुपा रहे हैं और रातों में रो रहे हैं, तड़प रहे हैं आपके लिए, बट वही कि बस यही सोच करके कि आगे बहुत ज़्यादा दिल दुखेगा, इसलिए अब इसे दूरियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बट इनकी अभी पता क्या है,
ये अगर इमोशनली भी इस रिश्ते के बारे में सोचना चाहे तो नहीं सोच पा रहे। पता है क्यों? क्योंकि इनकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है। जब इंसान की फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रही होती है, फाइनेंशियली, हेल्थ वाइज या जैसे भी, तो इंसान इमोशंस की जगह प्रैक्टिकल हो जाता है, राइट। एक गुस्सा भी होता है मन में, डर भी होता है मन में, फैमिली को लेकर तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो कहीं ना कहीं वो प्रैक्टिकल हो जाता है, फिर दिमाग से सोचने लगता है कि इसको कैसे सॉल्व करें, इसको कैसे सॉल्व करें। तो अभी उनकी एनर्जीज कैसे चल रही हैं? प्रैक्टिकल एनर्जीज। अब प्रैक्टिकल एनर्जीज चल रही है तो रिश्ते के बारे में भी सोचेंगे तो प्रैक्टिकली ही सोचेंगे। अगर इनकी पर्सनल लाइफ अच्छी खासी होती तो मैं ये कहती कि भाई इनको ना ये जो इमोशनल एनर्जीज जब आएंगी ना तो इनकी अगर बढ़ गई तो पॉजिटिव रिजल्ट लेकर के आएंगी कि वो आपकी तरफ आ सकते हैं। बट ऐसा नहीं हो रहा है ना, क्योंकि पर्सनल लाइफ इनको एक प्रैक्टिकल रहने के लिए मजबूर कर रही है। इनके अंदर वो इमोशंस ही नहीं आने दे रही है, क्योंकि इनको दिमाग ही लगाना पड़ रहा है, क्योंकि इनके पर्सनल इश्यूज चल रहे हैं। अगर वो वहाँ पर दिल लगाएंगे तो वो सॉल्व कैसे होंगे? दिमाग से ही तो हैंडल किया जाएगा ना प्रॉब्लम को। तो वही चीज़ इनकी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि अगर ये इमोशनली होकर के सोचे बिना इस रिश्ते के बारे में तो भी इनकी पर्सनल लाइफ के जो इश्यूज हैं वो नहीं सोचने दे रहे हैं। वो बार बार इनको प्रैक्टिकल कर रहे हैं और इनको बार बार याद दिला रहे हैं कि तुम्हें दिमाग की ज़रूरत है, तुम्हें दिमाग यूज़ करना है। सो दिल से अगर ये सोचने लग जाएं तो ये चीज़ें बदल सकती हैं, बट अभी ये दिमाग से चल रहे हैं। तो मैं यही देख रही हूँ यहाँ पर कि अगर इनकी पर्सनल लाइफ की जो भी प्रॉब्लम से सॉल्व हो जाती हैं तो ये इंसान शायद ही दिल से सोचेगा, और दिल से सोचेगा तो कहीं ना कहीं आप दोनों के रिश्ते के लिए अच्छा होगा। क्योंकि दिल से सोचना ये है कि जितना टाइम रह सकते हैं साथ उतना टाइम तो रहे। कल का किसने देखा है? कल का क्या पता है, कल हो ना हो, राइट। सो वही चीज़ है यहाँ पर। दिल ये कहता है, दिमाग क्या कहता है कि भाई कल हो या ना हो, लेकिन कल के लिए अच्छा क्या है? समझ, दिमाग क्या कहेगा कि देखो, लोग कहते हैं खुल के जियो, जो मर्ज़ी करो। अब कुछ लोग कहते कि नहीं, अपने ना लिमिट में रहो, अपने लिमिट में रहो, क्योंकि तुम ये सोच रहे हो कि हम मज़े करते, क्योंकि ज़िंदगी का नहीं पता कल को क्या होगा। आज मज़े करो और उस मज़े में कुछ गलती हो जाती है और कल जाकर के आपको कुछ नहीं हुआ, आप बिल्कुल सही हो, और जो तकलीफ़ मिलेगी उसका क्या? क्योंकि गलतियाँ हो जाती है, राइट। तो क्या कहते हैं, संभल करके चलो, चाहे कल हो या ना हो, कम से कम टेंशन तो नहीं मिलेगी। तो दिमाग वो चीज़ कहता है। दिल क्या कहता है कि तू जी ले, आज को जितना मर्जी जीना है, जो करना है कर ले, कल का कल पे छोड़। तो दिल थोड़ा मस्त मौला है, दिमाग थोड़ा सा कल को देख के चलता है, दिल सिर्फ आज को देख के चलता है, बस इतना ही फ़र्क है। और किसी का कुछ नहीं पता। देखो मैं बताऊँ, दिल कहते हैं ना आज जी लो, तो आज का भी नहीं पता 1 मिनट बाद कौन है कौन नहीं, राइट। और दिमाग कहता है कल का तो किसी को बिल्कुल भी नहीं पता, राइट। सो वही चीज़ है यहाँ पर कि ना तो आज का पता ना कल का पता। तो ऐसा जियो ज़िंदगी को सही ढंग से कि आप लाइफ को भी इंजॉय करो और चीज़ें भी ठीक हो। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि इनको ये सोच रहे हैं ना कि फ्यूचर नहीं होगा, ये ना सोच करके इनको ये सोचना चाहिए कि हम कैसे फ्यूचर बना सकते हैं, उसके लिए तरीके ढूंढने चाहिए, एफर्ट डालने चाहिए। तो वो तो कोई बात होती। ये कहना कि फ्यूचर ही नहीं है तो फिर ये इसका कोई मतलब नहीं निकलता। फिर तो वो होता है ना कि भाई इंसान ने एक डिसीज़न ले लिया और अब वो क्लियर है। तो कहीं ना कहीं ये वहीं गड़बड़ हो रही है इनकी। ओके, सो वही एनर्जी दिख रही है इनकी। तो यही प्रे करो कि इनकी पर्सनल लाइफ के इश्यूज़ जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाएं। जितना जल्दी इनके पर्सनल लाइफ के इश्यूज़ ख़त्म होंगे उतना जल्दी आपके रिलेशनशिप में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।